बैठने की कगार पर है। ये पुल में पूरी दरार पड़ चुकी है, वहाँ भी है, यहाँ भी दरार पड़ चुकी है। आप देख नहीं सर, इधर देखो ना आनी है, इतने भेजो ना कोई क्रैक। मैं डीसी साहब की सवेरे मैसेज दिता कि आनी इतने निरीक्षण कराओ, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। नहीं इधर देखो ना पुल, इतने जी क्रैक है ना, ये सामने सामने मिट्टी जी पाई दी ना, वो सामने वो मिट्टी पई गई है, वो कोई चप्पा थल्ले चलिए वो सड़क को जी नॉर्मल टैक्नीकली जो भी करना, लेकिन पहले इस वेले से थोड़ा संभाल लो तो कल की हादसा ना हो गया। जंप बड़ा लगा था मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको थोड़ा कह दो ठीक है सर। जो भी गाड़ी गुजर रही है उसको जंप लग रहा है, और अगर यहाँ से थोड़ा सा बूस्ट ले लिया तो ये गाड़ियाँ नीचे पलट सकती हैं। ये आप खुद देख लीजिए, ये गाड़ी आ रही है, देखिए यहाँ कितना जंप लगा है और यहाँ से कितने जंप लग रहे हैं, और जहाँ कम से कम एक गिट जगह जो है वो बैठ चुकी है। अगर इसी तरह जंप लगे, कोई बड़ी बस गिर जाएगी, कोई छोटी कार गिर जाएगी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं अभी SSP साहब से भी बोलता हूँ कि वहाँ फौरी तौर पर वहाँ पुलिस तैनात करें, ताकि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ इसका संज्ञान लेना चाहिए, और फौरी तौर पर इसका लोगों की जानो माल की हिफाजत करने के लिए हमारा रोजाना कोई हादसा होता। ये नेशनल हाईवे है, केड़ा नेशनल हाईवे है, ये बुरी हालत है इस रोड की। देखो ब्रेका सामने देखो क्या हालत हो रही है, रोज़ त्रीजे में बैठी आ, रोज़ त्रीजे में बैठी आ, तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ मैं यहाँ कठुआ का रहने वाला हूँ। कल ही जब हम यहाँ से इस पुल से क्रॉस हुए तो उसी वक्त हमें लगा कि ये ब्रिज भी जो है वो बैठ जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चटवाल में जो ब्रिज है वो बैठ चुका है। ये पुलों की नए पुलों की हालत है, जो बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा दावा कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर डेवलपमेंट की मुस्कान है, बहुत डेवलपमेंट करवा रहे हैं। ये डेवलपमेंट का है, और करप्शन भी सरकार जो दे रहे हैं मोदी जी, उस नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए। ये बाहर की कंपनियां जो कमीशन बेसिस पर यहाँ आती हैं, उनको क्या पता है, लोकल यहाँ के ठेकेदार जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको काम नहीं दिया जाता है, सिर्फ बाहर के लोगों को, क्योंकि अफसरशाही इस तरह यहाँ हावी हो चुकी है कि ये डेवलपमेंट, ये लोगों की जानो माल की कोई परवाह नहीं है। ये ब्रिज कल ही हम यहाँ से गुजरे, कल ही हमने देखा कि ये बैठ जाएगा, और आज सुबह में आने से पहले, घर से निकलने से पहले, मैंने डीसी साहब को, अपना बेटा मेरा जो डीडीसी है, मैंने उसको कहा डीसी साहब को बता दो कि जहाँ इंजीनियर की टीम ला करके इस पुल का भी मुआयना करा लो, ये भी बैठ जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो अभी मैं वहाँ से निकला ही हूँ तो जहाँ पब्लिक का मैसेज आ गया कि ये पुल जो है वो दरारें, बहुत बड़ी दरारें जो सामने आ गई हैं, और वो पुल किसी टाइम भी बैठ सकता है। मेरी डीसी साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ासकर डिविजनल कमिश्नर साहब से ये इल्तिजा है, प्रार्थना है कि ये जो जितने भी पुल हमारे नेशनल हाईवे पे बने हुए हैं, इनका फौरी तौर पर निरीक्षण करवाया जाए, और जो जो कंपनियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये बनाया, अभी तो इसको 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, तो इस तरह की हालत है। तो ये नेशनल हाईवे है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान से कल कोई ऐसी हरकत हो जाती है, कोई अटैक हो जाता है, तो हमारा ये सामान लेने के लिए नेशनल हाईवे की ये हालत है। और आप देखें चटवाल से कितने लोग परेशान होते हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, लेकिन यहाँ आर्मी को चाहिए रातों रात पुल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को एक सबक सिखाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उन पर कोई आर्मी का पुल नहीं, कोई कुछ नहीं, उनकी सुविधा का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर LG साहब से मेहरबानी करिए, जम्मू कश्मीर वालों पर डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इनका मुआयना कराइए, और जितने भी ब्रिज हैं ये सारे टूट जाएंगे, इसलिए कोई भी हादसा हो करके जानो माल की रक्षा कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कल मैं अपनी गाड़ी में, मेरा सिर जहाँ इतना जंप लगा कि छत के साथ मेरा सिर, तो मैंने उसी वक्त ये अनुमान लगाया कि ये पुल भी बैठ जाएगा, और कल ही हमने आकर के यहाँ आकर के देखा तो उस वक्त ये दरारें नहीं थी। आज छोटी गाड़ी है, क्योंकि हैप्पी गाड़ी को डीसी साहब ने बहुत अच्छा किया तो डिफेंस रोड से निकाल दी हैं, लेकिन वहाँ पुलिस वाले वहाँ पूरा कंट्रोल करें। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा है डीसी साहब से कि यहाँ बड़ी गाड़ियों को तो मत आने दें, लेकिन छोटी गाड़ियों को भी इस पुल से मत गुजरने दें, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। देखिए
इस पुल में हमने क्या नहीं देखा। जो पुल ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में बनना चाहिए था, इन्होंने उसको 2 साल लगा दिए। अब ये पुल तो बन गया, लेकिन इनकी दोनों साइडें जो पुल के साथ हैं दोनों बैठ गई हैं। अब कोई गाड़ी तेज़ आती है तो पता नहीं चलता, कोई इतना जंप लेती है, कहीं गाड़ी पलट सकती है। जैसे मल्होत्रा साहब ने बोला, बड़ी साफ बात की उन्होंने, कोई भी गाड़ी पलट सकती है। अब ऐसे हम ये देख रहे हैं कि लगेड़ मोड़ में 100 फुट जगह है कच्ची, जो छोटे रोड में गाड़ी गुजर रही हैं। मैंने इनकी कंपनी को भी एक दिन फ़ोन किया दिल्ली में, वहाँ लंबी चौड़ी बातचीत हुई। इन्होंने दूसरे दिन वहाँ पर थोड़ा बजरी वगैरह डाला और ठीक हो गया। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद इतने सारे खड्डे पड़ जाते हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अब उस खड्डे में कितने एक्सीडेंट, कितनी गाड़ियाँ आगे पीछे हो रही हैं, कहीं छोटी गाड़ियाँ, तो वो तो उनकी तो बात ही मत पूछो। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये तो कहावत है, इसमें कौन सी कोई शक है नहीं। अब तुम्हें मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये बात मैं डीसी साहब से करना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, कल डीसी साहब से बात करूँगा। एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है इस कंपनी के अंदर। ये जो मेगा कंपनी के बीच में, वो कल डीसी साहब से बात करेंगे, उनको स्पष्ट बताएंगे कि ये पोजीशन देखिए और इसका तुरंत इनको पकड़िए और उनका इलाज कीजिए, नहीं तो ये पुल क्या, आने वाले जो पुल हैं वो भी बैठ जाएंगे। नेशनल हाईवे वाले जहाँ पर खड्डा पड़ता है, वो खड्डा कोई देखता नहीं। देखिए लगेड़ मोड़ के जब क्रॉस करके खुशबू से इधर आओ, एक छोटा सा खड्डा है, कोई मेरे ख्याल में 2.5 फुट का चौड़ा, और वो खड्डा ऐसे बन गया कि जो भी छोटी मोटी गाड़ी है वो बीच में सीधी बढ़ जाती है और गाड़ी पलट रही हैं। अब ये टोल जो लग रहा है, ये भी तो नेशनल हाईवे वाले देख रहे हैं ना। अब हमें ये समझ नहीं आती कि लखनपुर में टोल किस हिसाब से चल रहा है, आगे टोल वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे से जो उनकी ड्यूटी है वो क्यों नहीं निभा रहे, किस लिए टोल दे रहे हैं अपने लोकल व्यापारी को। गाड़ी वाले, छोटी मोटी गाड़ी जितनी भी हैं, बड़ी गाड़ी, उनको इतना पैसा जाता है, करोड़ों रुपये रोज़ के जमा हो रहे हैं, लगाने में पता नहीं क्या बीमारी है इनको, ऐसा क्यों है। सरकार का भी तो काम है, लेकिन कंपनी जो है उसको भी ईमानदारी से काम करना होगा। ये तो नहीं है कि लोग चुप रहेंगे, कितनी देर लोग चुप रहेंगे। अब बीजेपी वाले, हम उनकी बात करते हैं, पहले कोई बात होती थी तो वो फटाफट टायर जलाया, आग लगाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसे होता था। अब वो खुद ही परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि शायद इतने उनकी घरवाली भी उनको परेशान नहीं करती होगी जितने कि वो पार्टी से परेशान है। एक दूसरे पर चिकड़ फेंक रहा है, दूसरा तीसरे पर। बीमारी ये है, उनकी भी पेश कोई नहीं जा रही, क्योंकि सब काम गलत हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक हों, लेकिन उनकी पेश कोई नहीं जा रही। और मेहरबानी करके मैं तो ये कहता हूँ, जो बीजेपी के लीडर हैं, ये क्यों नहीं ऐसी बातें बोलते। अब चढ़वाल में इनको थोड़ा सा रगड़ा लगा व्यापारियों को, तो अब व्यापारी बोलना शुरू हो गए, बीच में वो भी आ गए बीजेपी वाले। अब जब वो आ ही गए हैं तो वो फिर सीधे खुलकर क्यों नहीं बात करते।